दोस्तों कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। आज के सेशन का अपना बेहतरीन टॉपिक रहने वाला है टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज पे चाहे कहीं पर भी रह रहे हों, चाहे गाँव में चाहे शहरों में, चाहे आप कहीं पर भी रह रहे हैं, आपके लिए जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज के दिन अगर हम देखें तो हमारी जो मॉडर्न लाइफ है वो विदाउट टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है। नल एंड वॉइड हमारी लाइफ हो जाएगी अगर टेक्नोलॉजी इससे लैप्स हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके ग्रुप डिस्कशन के लिए बनता है। तो एक बार वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ये ब्यूटीफुल वीडियो उनके पास भी पहुंच पाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करेंगे आज के टॉपिक को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे, टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, फेज 1 में आप लोगों का क्या स्कोर बन पा रहा है, एक कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि टेक्नोलॉजी वर्ड सुनते ही हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन द मॉडर्न एयरफोर्स, कि जो मॉडर्न एयरफोर्स है उसके ऊपर भी टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा असर पड़ा है। इन द 21st सेंचुरी, 21वीं शताब्दी में एयर सुपीरियरिटी इज नो लॉन्गर डिटेक्टेड सोलिली बाय द स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी ऑफ ए फाइटर जेट। टूडेज वॉर आर वोन थ्रू डाटा, कि जो आज की लड़ाइयाँ हैं वो डाटा के थ्रू जीती जाती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के थ्रू जीती जाती हैं। सीथल एंड अननेम्ड सिस्टम, कि जो अननेम्ड सिस्टम्स हैं, सेथल्स हैं, उनके टेक्नोलॉजी के द्वारा आज के युद्ध लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं। टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म द एयरफोर्स फ्रॉम ए प्योरली काइनेटिक स्ट्राइकिंग फोर्स इनटू ए हाईली networked, smart and precious instrument of national security. However, as we integrate deeper with AI and digital networks, we must also address the needs these technologies bring. कि we must also address the new vulnerability these technology bring, कि जो ये टेक्नोलॉजी है वो नई नई कमियां लेके आ रही है, इसके अंदर बहुत सी हमें खामियां देखने को मिलती हैं, तो हम उनको भी एड्रेस कर सकते हैं और हमें उनको एड्रेस ज़रूर करना चाहिए। वी मस्ट ऑल्सो एड्रेस। तो देखिए नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे प्रोज के बारे में कि टेक्नोलॉजी के प्रोज क्या क्या हो सकते हैं, एडवांटेजेस और फोर्स मल्टीप्लायर हमें किस तरीके से ये देखने को मिली है। हम थोड़ा सा इसको एयरफोर्स के प्रोस्पेक्टिव के अंदर लेके चलेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको हम लोग डिफेंस सेक्टर से रिलेट करके इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं ताकि आप जब डिस्कशन में बोल रहे हैं तो आपका करंट का नॉलेज भी वहाँ पे दिखेगा और आप डिफेंस की चीज़ों से अवेयर हैं। ये चीज़ भी आप अपने जो भी आपके सामने अफसर रहेगा उसको आप आसानी से समझा पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोज के बारे में, एडवांटेजेस के बारे में। फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को आता है मॉडर्न प्रीसियस गाइडेड मिनिटेस पीजीएमएस एंड बियॉन्ड विजुअल रेंज बीवीआर मिसाइल। जो पीजीएमएस और बीवीआर मिसाइल्स हैं अलाउ द आईएफ, जो एयरफोर्स को अलाउ करती है टू स्ट्राइक स्पेसिफिक टारगेट, एक निश्चित टारगेट को हिट करने के लिए विथ पिन पॉइंट एक्यूरेसी, एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में, फ्रॉम 100 ऑफ किलोमीटर्स, 100 किलोमीटर, फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, कई सैकड़ों किलोमीटर दूर से, डिस्ट्रेक्टली मिनिमाइजिंग सिविलियन कैजुअलिटी, और ये जो सिविलियन कैजुअलिटीज़ हैं उनको भी कम करती है। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रोन लाइक द MQ-9B प्रेडिक्टर और इंडिजीनियस सेवरन ड्रोन्स कैन कंडक्ट लॉन्ग इंड्योरेंस इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकग्निशन मिशन एंड कैरी आउट स्ट्राइक्स इन हाई रिस्क जोन्स। दिस कीप ह्यूमन पायलट आउट ऑफ डेंजर, कि जो ड्रोन्स के द्वारा हम लोग आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि हम ड्रोन्स के माध्यम से भी अपना युद्ध लड़ सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी जो ह्यूमन पायलट्स हैं उनको खतरे से बचाती है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसेस मैसिव अमाउंट ऑफ बैटलफील्ड डाटा इन सेकेंड्स, कि जो AI है वो बैटलफील्ड जो है, युद्ध का जो एरिया है उसके सैकड़ों डाटा को, बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स डाटा को कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमें सोल्व करके दे देती है। इट एक्सेलरेट द OODA लूप ऑब्जर्व ओरिएंट डिसाइड और एक्ट, कि जो AI है वो हमारे OODA मतलब कि ऑब्जर्व, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, ओरिएंट
किसी चीज पर्टिकुलर चीज़ को देखना, डिसाइड कि हमें क्या करना है और एक्ट क्या काम उस पर हमें क्या एक्शन लेना है, वो जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा देती है। गिविंग कमांडर रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस, और जो कमांडर्स होते हैं उनको वास्तविक समय की जो जानकारी है, अवेयरनेस है, वो भी उनको जागरूकता प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट, द IF इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम IACCS लिंक्स ग्राउंड रडार, कि जो ICCS है वो ग्राउंड रडार से कनेक्टेड रहता है। अवेक्स एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम एंड फाइटर जेट्स into one seamless grid, ensuring everyone see the exact same battleground picture. Next, AI algorithm analyze data from aircraft engine, कि जो AI एल्गोरिथम है वो डाटा जो एयरक्राफ्ट इंजन्स हैं उनके डाटा को एनालाइज करता है। एंड सिस्टम टू प्रेडिक्ट फेलियर बिफोर दे हैपन, और सिस्टम के फेलियर होने से पहले उसके फेलियर की जो घटना है उसको प्रेडिक्ट करता है। सिग्निफिकेंटली इम्प्रूविंग फ्लीट अवेलेबिलिटी एंड रिड्यूसिंग मेंटेनेंस कॉस्ट, जिससे कि हमारी फ्लीट अवेलेबिलिटी बढ़ती है, जो हमारी फ्लीट है उसकी उपलब्धता बढ़ती है, और जो मेंटेनेंस कॉस्ट आती है उसको भी वो कम करता है। अभी हम लोग जो अपना टेक्नोलॉजी टॉपिक है उसके कॉन्स के बारे में, चैलेंजेस और स्ट्रेटेजिक वनरेबिलिटीज़ क्या है इसके अंदर, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों का आता है, ए हाईली नेटवर्क एयरफोर्स इज ए वनरेबल एयरफोर्स, इनेमी फोर्सेस कैन यूज साइबर अटैक्स to hack communication grids or electronic warfare to jam radars and spoof GPS signal, rendering advanced aircraft blind. A highly networked air force is a vulnerable air force, कि जो हाईली नेटवर्क एयरफोर्स है उसके अंदर भी बहुत सी वनरेबिलिटीज़ हैं, उसके अंदर भी बहुत सी कमियां, जैसे इनेमी फोर्स कैन यूज साइबर अटैक्स टू हैक कम्युनिकेशन ग्रिड, जो हमारी कम्युनिकेशन के साधन है, जो हमारे कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट है, उनको साइबर अटैक के थ्रू इनेमी की जो फोर्स है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टू जैम रडार, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के थ्रू वो हमारे जो रडार्स हैं उनको भी जैम कर सकते हैं, और वो हमारे GPS को स्कूप कर सकते हैं। रेंडरिंग एडवांस एयरक्राफ्ट ब्लाइंड, और जो हमारे एयरक्राफ्ट है उनका जो एडवांस है सिस्टम है उसको भी वो ब्लाइंड कर सकते हैं, उनको जैम कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स के साथ आप अपने कॉन्स के जो पॉइंट है उनको शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी टॉपिक रहता है उसके दो साइड ज़रूर होते हैं, हर एवरी कॉइन हैव टू साइड्स। ये जो पॉइंट है ये भी आप अपने डिस्कशन के अंदर ऐड कर सकते हैं जब आप किसी चीज़ के पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बोल के उसके नेगेटिव के ऊपर जाना चाहते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये ऐसी ही बेहतरीन क्लासें और अपडेट्स आपको SKC डिफेंस एकेडमी पे बिल्कुल ऑथेंटिक और फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। तो जाइए SKC डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम और SKC डिफेंस एकेडमी unex.com वेबसाइट दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आपका, एज वी मूव टुवार्ड्स autonomous weapons, the killer robot debate arises, allowing AI to make life and death decision without a human in the loop poses several ethical risks and violates international humanitarian laws। कि यदि हम लोग एक अलाउ करते हैं किसको, अलाउइंग AI टू मेक लाइफ एंड डेथ डिसीजन, कि हम एक AI को जीवन और मृत्यु के डिसीजन लेने के लिए अलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं, बिना किसी भी मनुष्य को इंटरफेयर किए, किसी भी ह्यूमन के लूप में लिए हुए, तो ये हमारे एथिकल रिस्क को बढ़ाती है। और जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन अंतर्राष्ट्रीय मानवता के जो कानून हैं उनका भी ये अवहेलना करती है, उनको भी ये तोड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपिंग और बाइंग 5th जनरेशन सीथल फाइटर्स एंड एडवांस ड्रोन सिस्टम ड्रेन द डिफेंस बजट, फर्दर मोर रिलाइंग ऑन फॉरेन कंट्रीज फॉर दिस टेक एंड कॉम्प्रोमाइज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो देखिए नेक्स्ट जो आपका पॉइंट रहेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये पॉइंट है। देखिए पॉइंट क्या है, ऑपरेशनिंग नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम रिक्वायर हाईली स्पेशलाइज्ड टेक्निकल नॉलेज, कि जो नेक्स्ट जनरेशन के सिस्टम आ रहे हैं उनको चलाने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत है। The Air Force must consistently invest heavily resources into training airmen to handle complex software। एयरफोर्स को अभी बहुत ही ज़्यादा लगातार एयरमैन की ऊपर
एयरमैन की ट्रेनिंग के ऊपर, एयरमैन के प्रशिक्षण के ऊपर लगातार बहुत ही ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है ताकि वो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को हैंडल कर सके, नॉट जस्ट हार्डवेयर, केवल हार्डवेयर को नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है मेंशन सिस्टम लाइक द इंद्रजाल ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस सिस्टम which uses AI to provide a multi-layered shield against rogue drone attacks। कि जो भी हमारे इंडिया के अंदर ड्रोन अटैक्स होते हैं उनसे बचने के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए हमारे पास इंद्रजाल नाम का एक ऑटोनोमस ड्रोन डिफेंस सिस्टम है जो हम लोग AI बेस्ड ड्रोन सिस्टम यूज करते हैं। नेक्स्ट इसी तरीके से आप अपने टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन के अंदर जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे उन पॉइंट्स के साथ आप अपने टॉपिक को, टेक्नोलॉजी जो टॉपिक है इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं और कंक्लूजन के अंदर बहुत ही अच्छे से प्रदर्शन कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है इज एविडेंट दैट टेक्नोलॉजी इज़ द अल्टीमेट फोर्स मल्टीप्लायर फॉर द इंडियन एयरफोर्स। कि जो टेक्नोलॉजी है वो इंडियन एयरफोर्स में अल्टीमेट फोर्स मल्टीप्लायर है। Advancements in AI, drone and network system provided unprecedented precision and operational readiness. However, technology is a double-edged sword। कि जो टेक्नोलॉजी है वो एक दो धारी तलवार की तरह है। दैट ब्रिंग्स साइबर वनरेबिलिटीज एंड एथिकल चैलेंजेस, जो कि क्या लाती है, साइबर वनरेबिलिटीज़ भी लाती है और साथ में एथिकल चैलेंजेस भी इसके साथ में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका द वे फॉरवर्ड फॉर इंडिया लाइज इन आत्मनिर्भरता, डेवलपिंग इंडिजीनियस टेक टू इंश्योर सिक्योर सप्लाई चेन्स, अल्टीमेटली while machine and algorithm can process data। अल्टीमेटली while machines, जब मशीन्स एल्गोरिथम और डाटा को प्रोसेस कर रही है, ये मशीन्स इज ओनली एज गुड एज द मैन बिहाइंड इट। एक मशीन उतनी ही अच्छी हो सकती है जितना अच्छा उसके पीछे एक आदमी होगा। द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ द IF विल ऑलवेज रिमेन द करेज, जजमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ द एयर वॉरियर्स। कि द ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ IF, जो इंडियन एयरफोर्स है, उसकी सबसे बड़ी मजबूती हमेशा के लिए करेज, जजमेंट एंड ट्रेनिंग रहेगी एयर वॉरियर्स की। तो दोस्तों इसी के साथ आप अपने टेक्नोलॉजी टॉपिक को एयरफोर्स से रिलेट करते हुए बोल सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा भी पॉइंट्स चाहिए, अगर आप एयरफोर्स से हटके कुछ बोलना चाहते हैं तो उसकी जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके उस PDF से भी पढ़ सकते हैं और इस PDF को भी मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।